नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। देश में हाल के वर्षों में संसदीय परंपराएं टूटती दिखी हैं। चाहे लोकसभा में सत्र की बात करें या फिर विधानसभा सत्र की बात करें, सभी हंगामे की भेंट चढ़ रही हैं। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर विपक्ष फाड़ दे रहा है। बिहार विधानसभा का पिछला सत्र कोई भूल नहीं पाया होगा, जब पुलिस विधेयक को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मार्शल के साथ साथ बाहर से पुलिस बुलानी पड़ी और जिसमें कई माननीय विधायक चोटिल हुए थे। 30 जुलाई से एक बार फिर से बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और स्पीकर ने इसके पहले 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जो पिछले सत्र में लाठीचार्ज किए थे। इसी के साथ साथ स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सदन को सुचारू रूप से चलने का सभी माननीयों से निवेदन किया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष के तेवर देखकर तो यही लगता कि सत्र इस बार भी हंगामेदार होगा। अब सवाल यह कि क्या हमारे माननीयों ने पिछले सत्र में और उससे कुछ सबक लिया है कि नहीं? क्या 5 दिन का छोटा सा सत्र बड़े हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? क्या सत्र में संसदीय परंपराओं का हनन हो रहा है? सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे गौड़ क्यों हो जा रहे हैं? क्या सत्र में जनता के मुद्दे पर कम, सियासी मामलों पर ज्यादा जोर होता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में 26 से 30 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। महागठबंधन ने आक्रामक तेवर की तैयारी कर ली, लेकिन इसके पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों के नेताओं को आश्वस्त किया और कहा कि आसन सबका संरक्षक है। भय, लोभ और विकार से मुक्त होकर सबके लिए सरकार की सजगता और सदस्यों की संवेदनशीलता से सत्र सुचारू रूप से चले, यही मकसद होना चाहिए। वहीं महागठबंधन ने पिछले सत्र के दौरान विधायकों से मारपीट के मुद्दे पर अपने तेवर तीखे कर लिए हैं और मानसून सत्र में इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। पिछले सत्र में सदन में हुई घटना में चोटिल विधायक सतीश दास ने स्पीकर से विपक्ष को बुलेट प्रूफ जैकेट देने तक की मांग की है। इस सत्र में तो हम यही कहेंगे कि याचना नहीं रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। इसलिए स्पीकर महोदय, हम तो कहते हैं कि सभी अपने माननीय सदस्यों को एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दें, हम लोग को भी, कि भैया इस तरीके का अगर टकराव की स्थिति हो तो जान माल की क्षति न हो। जिस तरीके से छाती तोड़ा गया, हेड इंजरी किया गया। वहीं आरजेडी ने मानसून सत्र में महंगाई, कोरोना से मौत, बाढ़ से मची तबाही और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कोरोना के समय में सरकार की निकम्मेपन की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हुई है। ये मुद्दे उठाए जाने हैं। दूसरी तरफ बाढ़ में जो तबाही आई है बिहार में, और बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और बहुत बड़ी संपत्ति की बर्बादी हुई है, इस मुद्दे को भी उठाना है। और बिहार में जो कानून व्यवस्था लगातार गिरता जा रहा है और जो रोज़गार देने का कमिटमेंट था, उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। तमाम ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सदन में इस बार उठाने का काम करेगा। विपक्ष के आक्रामक तेवर से निपटने के लिए सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष के नियम संगत सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को भी सदन की नियमावली का पालन करना होगा। देखिए, सदन है, सदन नियम और कानून से चलता है और सदन में जो भी प्रश्न उठाए जाएंगे, लाए जाएंगे, नियम संगत होंगे, उसका एक एक करके जवाब सरकार देगी। सदन के अंदर अगर किसी भी विषय पर बहस चाहेंगे, किसी भी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लाएंगे, तो उन प्रश्नों को भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन नियम और नियमावली के हिसाब से उनके प्रश्न होने चाहिए, तभी उनका जवाब दिया जाएगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयार है। महागठबंधन मानसून सत्र में एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर 25 जुलाई को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक करेगा।
मानसून सत्र से पहले विपक्ष का ये तेवर ये बता रहा है कि सत्र हंगामेदार होगा। पटना से रजनी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में आप देखें तो लगातार हंगामा हो रहा है। ये हंगामा सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप लोकसभा में भी देखिए, वहां पर भी हंगामा, बिहार में भी हंगामा, और बिहार में तो इतिहास बन गया कि यहां पर मार्शल और पुलिस को बुलाया गया और जमकर विधायकों के साथ मारपीट भी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता के मुद्दों को और उनके लिए कानून बनाने को लेकर, उनके लिए योजना तैयार करने के लिए जो सत्र बुलाया जाता है उसमें माननीयों का ध्यान उस तरफ नहीं रहता है क्या? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका परिचय आपसे करवा दें। चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम सागर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक समीक्षक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राम सागर सिंह जी आपके पास आएंगे, क्योंकि सत्ता में आप हैं और आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सदन को सुचारू रूप से चलवाया जाए। सर्वदलीय बैठक स्पीकर जी ने बुलाई थी और निवेदन किया कि भाई सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन विपक्ष के अंदर एक भय है, एक डर है कि पिछली बार जो हुआ था इस बार भी ना हो। जब आप पंजनी जी देखेंगे जी। तो आधे में आप ही के चैनल पर वक्तव्य देख रहा था। हाँ। ये बुलेट प्रूफ मांग रहे हैं। जी जी। क्या ये बुलेट अंदर चलाएंगे क्या? हाँ। ये बुलेट चलाने की बात कर रहे हैं क्या? बुलेट प्रूफ किस बात का? अंदर में तब वो घटना घटी थी जब जो कस्टोडियन होते हैं विधानसभा अध्यक्ष को ही इन लोगों ने एक तरह से किडनैप कर लिया था और उस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वो बिहार के लिए शर्मनाक घटना थी। ये बाहर में भी इन लोगों का लाठी तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं और गोली चलाने वाले भी आ गए हैं साथ में। अब तो उधर गोली चलाने वाले, इधर लाठी पिलाने वाले लोगों का सम्मिश्रण हो गया है। तो भय तो दूसरे लोगों को लगना चाहिए, इनको भय कहा? ये तो भय दूसरों में पैदा करने वाली पार्टियां हैं। अभी आप देखे होंगे कि लोकसभा में भी जब दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को इतने मात्रा में मंत्री बनाया गया है, हाँ। उनका ये लोग परिचय नहीं करवाने दिए। जनता, भारत की जनता ही नहीं बल्कि विश्व की जनता को भी ये पता चलता कि नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े पैमाने पर 47 लोगों को, जो दलित, पिछड़े और किसान के बेटे थे, उनको मंत्री पद दिया गया है, उनका परिचय तक नहीं करवाने दिए ये लोग। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, जो सोमवार से सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर आपकी क्या जिम्मेदारी है? कैसे आप विपक्ष को मनाएंगे कि नहीं भाई सुचारू रूप से चले, क्योंकि बहुत छोटा सत्र है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप भी आक्रामक रहेंगे, वो भी आक्रामक रहेंगे, तो लाठी चल जाएगी, फिर क्या होगा? आक्रामक तो दोनों को नहीं रहना चाहिए। वो आक्रमण का जगह नहीं होता है विधानसभा। बिल्कुल। विधानसभा में तो जनता की बातों को रखने का इन लोगों को भी समय होता है। उस समय को ये उपयोग में लाए। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने सारे दलों का बैठक बुला करके सुचारू रूप से चलाने का बात किए हैं और सब दलों को आपस में मिल करके और केवल सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार में होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी सरकार का ही अंग माने जाते हैं। और विधानसभा में भी चलाने की परंपरा जो रही है, सत्ता और विपक्ष दोनों मिल करके चलाते हैं और यही खूबसूरती होता है। यही खूबसूरती है, लेकिन यही तो आज का हमारा सवाल है कि क्या संसदीय परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं? चितरंजन गगन जी, क्या संसदीय परंपराओं को हम आप भूल रहे हैं क्या? क्योंकि सत्र चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है, लेकिन आपके विधायक कर रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा और हमको बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए। ये क्या है? इसका मतलब आप लोग की रणनीति है हंगामा करना? भाई 5 दिन का सत्र, उसमें भी आप लोग हंगामा करेंगे तो जनता से जुड़े मुद्दों पर कैसे आप लोग कुछ कानून बनाएंगे, कुछ उनके लिए भला करेंगे? अंजनी जी, अभी राम सागर जी का बात मैं ध्यान से सुन रहा जी। सवाल यह है कि विधानसभा में जनता के मुद्दा उठाने पर आप अगर अवरोध पैदा कीजिएगा, आप उसको सदन में लाने नहीं दीजिएगा, तो एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है विरोध का, वह विरोध होगा। आप जो है सो डीएम और एसपी और पूरा जो है सो पर पुलिस को बुलाकर इस जंग से जो घटना घटी, 23 मार्च की घटना जो घटी, जितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये विधायकों के साथ व्यवहार किया गया। और अभी आपने देखा कि मात्र 2 सिपाही को बलि का बकरा बना दिया गया, खाना पूरी की गई।
डीएमएसपी वहाँ पर मौजूद है। वीडियो आप देखिए जिसमें डीएम खुद जो है सो पहल कर रहे हैं। नहीं, वो वीडियो हम चला रहे हैं, वो वीडियो हम चला भी रहे हैं और देख भी रहे हैं किस तरीके से स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से विधायकों को वहां से धक्का दिया गया, सारा कुछ हम दिखा रहे हैं और दर्शक सब देख रहे हैं। नहीं अंजनी जी, आप बात पूरा कर रहे हैं। जी यही बहुत बड़ी कमी आप में है। जी बोलिए राम सागर जी की बात मैं सुन रहा था। जी बोलिए। इसी बिहार विधानसभा में तो ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें माननीय सुशील कुमार मोदी उपस्थित रहे हैं, भाजपा के कई नेता जो अभी हैं वो उपस्थित थे, कि उसी में जो है सो लगातार रात भर नहीं, दो रात लोग रह गए हाउस के अंदर, हाउस से बाहर नहीं निकले। तो एक लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का, वह विरोध आप नहीं करने दीजिएगा। और बाहर से आप जो है इतिहास की पहली घटना है कि बाहर से आप पुलिस को बुलाकर वर्दी में इसके पहले भी पुलिस का मदद लिया गया है, लेकिन वह मार्शल के मदद में आया है और पुलिस के ड्रेस में नहीं आया है। लेकिन आपने बयाबते से पुलिस ड्रेस में अंदर बुलवा कर और जिस बेरहमी से आपने माननीय विधायकों को भिजवाने का काम किया, तो क्या संभव है? आप तो गोली भी बिल्कुल गगन जी, ये इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है और संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई उस वक्त। लेकिन संदीप जी, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसपे हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता माननीय स्पीकर के टेबल पे बैठ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो दोनों पक्ष हम दिखा रहे हैं। एक चित्ररंजन जी सुनिए, दोनों पक्ष भी देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से स्पीकर की टेबल पे भी विपक्ष के लोग बैठ जाते हैं और उस वक्त पुलिसकर्मी आते हैं बाहर से और मारपीट करते हैं विधायकों के साथ। ये तो मतलब बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। संदीप जी आपसे सवाल, ये संसदीय परंपरा का तो हनन है। संदीप जी को सुन लीजिए, चित्ररंजन जी संदीप जी को सुन लीजिए, बारी से आते हैं सर। संदीप जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा में देखा, इस तरीके से सीन आजकल आम हो चुके हैं, कई विधानसभाओं में हम देख चुके हैं। आपने संसद के अंदर भी देखा होगा, संजय सिंह के साथ भी इस तरीके की वारदात हुई थी। तो ये चीजें आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं और जो हमारी संसद है और जो हमारी विधानसभाएं हैं, जो वहाँ पर विधान परिषद में कार्यकाल होते हैं, वो एक तरीके से अखाड़ा बन चुका है। जिस तरीके से पहले लैंग्वेज यूज की जाती है कि यातना नहीं रण होगा, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की राजनीति होने वाली है। सरकार जो चीजें पटल पर रखना चाहती है, विपक्ष उनको रखने नहीं देना चाहता। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, सरकार के अपने मुद्दे हैं, तो ऐसे में टकराव के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। पूरे 5 दिन चलेगा, 5 दिन टकराव की स्थिति होगी, सदन का विरोध लोग करेंगे, बाहर निकलेंगे, कार्यवाही रोकने की कोशिश करेंगे, कार्यवाही स्थगित होगी। ये चीजें आजकल आम हो चुकी है और ऐसा ही हमें बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से समस्याएं भी अजनी जी बढ़ी रही है। कोरोना की बड़ी समस्या रही है, बाढ़ की समस्या बढ़ी रही है और सरकार के अपने एजेंडे होते हैं। सरकार अपने नए कानून लेकर के आती है, किस तरीके से उसने कार्य किया, किस तरीके से चीजों को हैंडल किया, सरकार वो सब बताने की कोशिश करता है। और ये एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे विपक्ष अपने मुद्दे रखकर अपनी प्रजा तक, अपने प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहता है और सरकार अपनी चीजें प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहती है और मीडिया उसको अच्छी कवरेज देता है, इसलिए ये जंग होती है। बिल्कुल, देखिए राम सागर जी, विपक्ष का ये अधिकार है कि वो आपसे सवाल पूछे और अब अगर आप उसको सवाल पूछने से रोकेंगे, जैसा कि चित्ररंजन जी का कहना है, तो हंगामा होगा। तो क्यों नहीं एक सामंजस्य बनाया जाए और सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। अगर आप भी आक्रामक रहेंगे, जैसा कि मेरा पहला सवाल था, और ये भी आक्रामक रहेंगे, तो फिर कैसे जनता के मुद्दे। और संदीप जी ने बड़ी बात कह दी कि आप सत्ता के अलग मुद्दे होते हैं, विपक्ष के अलग मुद्दे रहते हैं, तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं दब जाते हैं। अंजनी जी, आपने चित्ररंजन जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं और बहुत सारी चीजों को देखा हुआ है इनको है। भले ये एक चर्चा कर दिए सुशील मोदी जी का, जब ये सत्ता में थे तो उसी विधानसभा में सुशील मोदी जी का हाथ उमेटा गया था सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा। ये सारी घटना पीछे ये लोग कर चुके हैं और ये इनका आदत बना हुआ है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का। हमारे तरफ से जब भी ये लोग
ये लोग कहीं कहीं बंद का आह्वान करते हैं तो जनता इनसे डर क्यों जाती है? बंद आह्वान करते हैं तो जनता नहीं डरती है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं और हम लोग विधानसभा में भी शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा को चलाना चाहेंगे, जनता की समस्याओं को सुनना चाहेंगे, उसका समाधान करवाना चाहेंगे, क्योंकि हमें जनता की समस्याओं के समाधान में विश्वास है और उसके सेवा के लिए ही हम लोग बैठे हैं। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, हमारी सरकार जनता के सेवा के लिए बना है, न कि मेवा के लिए बना है। ठीक है चितरंजन जी, देखिए चितरंजन जी, सत्ता पक्ष का कहना है, माननीय स्पीकर का भी कहना है कि आप लोग अगर आराम से अपनी बात को रखेंगे, सवाल पूछेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि जो तमाम सारी बातें जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें हंगामे के साथ स्पीकर के टेबल तक विपक्ष चला जाता है तो हंगामा बढ़ जाता है। क्या अपने सीट पे खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप लोग? चितरंजन जी आवाज उठाइए। मुख्यमंत्री का आचरण रहा विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर, माननीय सदस्यों को तुम थाम तक कहने पर उतर गए। क्या यह शोभा देता है? कभी ऐसा हुआ क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस ढंग से व्यवहार करें कि माननीय विधायक को आप तुम ताम कहिए और ठीक कर। देखिए अगर आप उस पे जाएंगे तो फिर उसी सत्र में हमने ये भी सुना था आरजेडी के आपके नेता प्रतिपक्ष सीधे कह रहे हैं कि नीतीश बाबू चोर हैं। देखिए फिर वो अगर गड़े मुर्दे को आप उखाड़ेंगे तो उसमें फिर यही था तेजस्वी का वो बयान चल रहा था कि नीतीश बाबू चोर हैं। तो ये तो देखिए दोनों तरफ से होता है। लेकिन अभी जो अगला सत्र है, आगामी सत्र है, उसको कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, उसको लेकर क्या रणनीति है या याचना रण होगा? नहीं, सवाल है कि जनता का जो सवाल है, अभी सवाल महंगाई का सवाल है, बिल्कुल है, कोरोना का दूसरे लहर में जिस ढंग से गलत ढंग से मौत के आंकड़े को छुपाए गए, बिल्कुल है जी। स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है बिहार के, पॉइंट है, बहुत बड़ा मुद्दा, उठाइए आप लोग इसको। केंद्र के स्वर में स्वर मिला है, उठाइए इसको। बढ़िया हुई है कोरोना काल में, कोरोना के दूसरे लहर में जिस ढंग से सरकार हर स्तर पर फेलियर रही है, जिस ढंग से एम्बुलेंस पर जो है तो बालू ढोया जा रहा है, बिल्कुल पॉइंट है, कामों में यूज किया जा रहा है, अस्पतालों में जो है तो बेड नहीं है, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे हैं, बिल्कुल दवा नहीं है, दवा ब्लैक हो रहा है। इन सब सवालों को देखिए ये जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं और ये मुद्दे आपको उठाने चाहिए। चितरंजन जी देखिए ये कितनी अच्छी बात है, इतने अच्छे मुद्दे जनता के हैं जो आप ये उठाने की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप लोग सदन में पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, आप लोग कागज फेंकने लगते हैं, स्पीकर के टेबल तक चढ़ जाते हैं। यही मुद्दे आप वहां पे खड़े होकर उठाइए, फिर देखिए सरकार झुकेगी, जवाब देना पड़ेगा। उठाया जाएगा कि नहीं? कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक रूप से झूठ आ रहा हूँ रामसागर जी, आ रहा हूँ कि ऑक्सीजन से बिहार में किसी की मौत नहीं हुई है। क्या बोलिए, उठाया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल उठाइए सर, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे मुद्दे आपने चुने हैं और इस मुद्दे पर सवाल आपको पूछना चाहिए, इस मुद्दे पर आप सवाल जरूर पूछिए। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे खड़े होकर पूछेंगे तो इनको भी मार्शल बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको दबाव में जवाब देना पड़ेगा। रामसागर सिंह जी अब इनको ये टीन का चश्मा लगा करके रखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब तो अनुमंडल अस्पताल तक हमारी सरकार ने पाइप से ऑक्सीजन लगा करके बेड तक पहुंचाने का काम किया है। अब छोड़ दीजिए, रेफरल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा पाइपलाइन से लगाने की बात हो रही है। यही नहीं, अगर आप यही जवाब देंगे विपक्ष तो हंगामा करेगा। अभी सर 2 महीने हुए हैं जब ऑक्सीजन को लेकर हंगामा मचा था, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो हंगामा करेंगे ही। इसका मतलब हंगामे की पृष्ठभूमि आप लोग तैयार कर रहे हैं। संदीप जी सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को सुनने के बाद लग रहा है कि क्या हंगामे की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है, चितरंजन जी कह रहे हैं भाई ये मुद्दे हैं, वाजिब है, मुद्दे उठाना चाहिए। संदीप जी आ रहा है सर आपके पास, संदीप जी आ रहा हूं, संदीप जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने हिंदुस्तानियों की जान गई है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर आ रहा हूं सर, रामसागर सिंह आ रहा हूं, संदीप जी को सुन लीजिए एक बार।
जी संदीप जी, से भी हमने ऑक्सीजन मंगाई है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के इंतजाम किए गए हैं। हाँ। तो ये चीज तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक न्यूज चैनल खबर दिखाता है तो आपको भी मालूम है उसके ऊपर आईटी के छापे पड़ते हैं। हाँ। एक न्यूज पेपर छाप देता है तो उसके ऊपर आईटी के छापे पड़ते हैं। पॉइंट तो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जाता है लोगों को मुंह बंद रखने के लिए। सच्चाई हाँ। से हम दूर भागना चाहते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आंकड़े छुपाने से या सच्चाई से भागने से हमारे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये सुपर बनने वाला नहीं, सुपर पावर बनने वाला नहीं है। हाँ। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगर लोगों की जान गई है तो आप बताइए, और आगे के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं, किस तरीके से चीजों का समाधान निकलेगा। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार को अपने लोगों के सामने आना चाहिए, कहीं गलती है उसको सुधारने के लिए बात करनी चाहिए। तो आपको चीजों को फेस करना आना चाहिए। इस तरीके से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। किसी की बिल्कुल आवाज पॉइंट नहीं है। दबा सकते, अब ब्रेक चितरंजन नहीं जी दबा देखिए, सकते, सवाल आपसे ये रहेगा। समाधान नहीं है। देखिए आपने मुद्दे बहुत सही उठाए हैं, लेकिन हमने देखा है चाहे वो लोकसभा रहा हो या विधानसभा, आप लोग हंगामा करते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद जिन 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 बिल का आप विरोध, आ रहा हूं राम सागर जी, आ रहा हूं, एक आप ही के पास आऊंगा, चितरंजन जी का भी जवाब दीजिएगा। सवाल चितरंजन जी से कि हमने देखा लोकसभा हो चाहे विधानसभा, हंगामा होता है, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं और सरकार वो बिल पास करा ले जाती है जिसका आप लोग विरोध करते हैं। तो ऐसा मौका आप क्यों देते हैं? क्यों नहीं आप वहीं रह के आप लोग अपने अपने सवाल को उठाएं, वॉकआउट ना करें, हंगामा ना करें, पेपर ना फेंकें? नहीं अंजनी जी जब सरकार झूठ बोलेगी, अभी संदीप जी जो कह रहे थे, आप भी कहे हैं जी कि अब सारा दुनिया देख चुकी है हाँ। कि किस ढंग से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। हाँ। इनके पदाधिकारी, शीर्ष पदाधिकारी ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने का दम टूटा है उनका। और आप विधानसभा में गुमराह कीजिएगा, झूठ बोलिएगा, हाँ। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष जो है उसका विरोध करेगा। नहीं, विरोध करिए सर, विरोध करिए, लेकिन स्पीकर की कुर्सी तक मत पहुंच जाइए, क्योंकि इसी हंगामे का फायदा सत्ता पक्ष उठाता है। सोच सकते हैं कि फिर क्या स्थिति होगी जी। जो मुख्यमंत्री, जो मुखिया है, हाँ। जो सदन का नेता है, वह जब जो है सो धमकी देगा माननीय विधायक को, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी हाउस की। हाँ। और क्या फिर उसके मर्यादा रह जाएगा हाउस का। इसलिए सरकार जानबूझकर हंगामा करवाती है। हाँ, ये बड़ा आरोप है। अब राम सागर जी आपको जवाब देना होगा। अब आप आइए फ्रेम में, क्या सरकार जानबूझकर हंगामा करवाती है? हमने लोकसभा में भी देखा, हंगामा हुआ, लोगों ने वॉकआउट किया और आपने अपना बिल पास करवा लिया। क्या आप लोग भी चाहते हैं विपक्ष हंगामा करे, बाइकआउट करे? ये रणनीति होती है क्या? हम क्यों चाहेंगे कि हंगामा करे? हाँ। अगर ये हमारे सुन लीजिए चितरंजन जी, सुन लीजिए, बोलिए राम सागर जी। अगर हमारे स्ट्रेटजी, अगर मान भी लीजिए कि ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो इनकी बेवकूफी है कि हमारे स्ट्रेटजी में ये फंसते हैं। वैसा मेरा स्ट्रेटजी रहता नहीं है। हाँ। ये इन लोगों का आदत है। और मैं सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में कुछ बता दूं कि जरूर शुरुआती दौर में कुछ ऑक्सीजन की कमी रही थी, लेकिन बाद के दिनों में हमने उसकी सारी व्यवस्था कर ली है। सारे जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। अब ऑक्सीजन हर एक मेडिकल कॉलेज में RT-PCR और ऑक्सीजन का पाइपलाइन से देने की व्यवस्था हो गई है। केवल वहां नहीं बल्कि जिला अस्पतालों में भी। अच्छी बात है सर, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से नकार देना, कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत ही नहीं हुई। देखिए राम सागर जी, आप ये कर रहे हैं, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन आप एक सिरे से नकार दे रहे हैं कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई नहीं है। मेरे अपने 3 रिश्तेदार हैं जिनकी ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई है। तो आप कैसे सबको आप नकार सकते हैं? संदीप, अब ये अगर आप ये बात कहेंगे तो विरोध तो होगा ही। नहीं, देखिए कोई नकारने वाली बात नहीं है। शुरू में मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ कमियां थी, ऑक्सीजन यहाँ जनरेट होता नहीं। आपकी केंद्र सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्र को हर एक स्टेट से जाता है रिपोर्ट, ऑक्सीजन से कितने मरे हैं, किससे मरे हैं। तो किसी स्टेट ने दिया नहीं। आप देखिए, आप तो ये ठीक रहा राज्य सरकारों पर फेंक कर आप अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप दिल्ली में जब आप थे, आप तो आपको पता नहीं कि दिल्ली में ऑक्सीजन से कितनी सांसें उखड़ गई? केजरीवाल की सरकार नहीं भेजा, राजस्थान में। कब तक आप सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगे? संदीप जी देखिए, अगर ये हाल रहा तो हंगामा तो होगा ही। भाई मेरे अपने ही 2-3 रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी जान चली गई और सरकार कहती है किसी की मौत नहीं हुई है। संदीप जी। अंजलि जी देखिए, जिस तरीके का माहौल है, जैसे आज हम डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में भी एक छोटा सा डिबेट है और उसमें हंगामा होता है।
जी। इसी तरीके से आपको विधानसभा में देखने को मिलता है, इसी तरीके से आपको लोकसभा में, राज्यसभा में देखने को मिलता है। और यही जी। कारण है कि जो हमारा बिहार है वो देश के अग्रणी प्रदेशों में हो सकता था, लेकिन वो किसी तरीके की बहसबाजी में पीछे रह जाता है। एक टाइम था जो एजुकेशन के मामले में दुनिया में नंबर बिहार का आता था, लेकिन आज बिहार कहाँ चिपक गया है। एक टाइम था तो माइनिंग के मामले में, खनिज के मामले में बिहार का नंबर था, लेकिन भ्रष्टाचार होकर बिहार कहाँ चला गया। और बिहार में आज की तारीख में आप देखिए, किसी भी एक चीज में आप ये नहीं कह सकते कि बिहार हरियाणा से आगे है, बिहार दिल्ली से आगे है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि पॉलिटिक्स होती रही है, और पॉलिटिक्स गंदी हुई है, वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हमारे पास समय का अभाव है, इतना ही समय हमारे पास है। चितरंजन जी आपका, राम सागर जी आपका, संदीप चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। और चितरंजन जी और राम सागर जी, हम और पूरे दर्शक यही उम्मीद करेंगे कि जो मानसून सत्र होगा वो हंगामेदार नहीं होगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर वहां पर कुछ आप लोग चिंता करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपके विधायक कह रहे हैं कि हंगामा नहीं रण होगा, उससे आसार ऐसे दिख नहीं रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।